नमस्कार। इस वक्त हम गिद्धा पंचायत में हैं और गिद्धा पंचायत में आज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बता दें कि आपको जिला एसडीएम के नेतृत्व में जन औषधि केंद्र का आज फीता कर उद्घाटन किया गया है। इनके बारे में क्या कुछ बता रहे हैं विस्तार से आगे देखिए इस वीडियो में। और पटना से भी आए हुए सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पैक्स अध्यक्ष और मेरे सभी किसान भाइयों, ये धान अधिप्राप्ति का जो स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा, ये खास करके आप ही लोगों के लिए है। तो मेरा यही अनुरोध होगा आप लोगों से कि आप लोग इस स्कीम का बाकायदा जो है फायदा उठाएं और अगर इसमें कहीं कुछ समस्या होती है तो आप सूचित कर सकते हैं, डीसीओ को सूचित कर सकते हैं, डीसीओ को सूचित कर सकते हैं, मुझे भी सूचित कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल होगा, नहीं भी अगर अवेलेबल होगा तो नंबर किसी से भी ले करके सूचित कर सकते हैं। अनुमंडल में भी आकर के आप आवेदन दे सकते हैं अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है। तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध होगा। वैसे तो मैं चाहूंगा कि कुछ किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों का अगर कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो कुछ लोग हमें बताएंगे ताकि उस पर जो है अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके, आप लोगों को किसी तरह का असुविधा न हो, इसके लिए हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाए। बाकी धान अधिप्राप्ति अब सीजन चूंकि शुरू होने वाला है तो सभी फार्मर्स किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि अपना अपना रजिस्ट्रेशन करवा ही लिए होंगे। अगर नहीं भी करवाए हैं तो करवा लीजिए और इस धान अधिप्राप्ति स्कीम का आप फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने यहाँ पैक्स के प्रांगण में इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आज 1 नवंबर को अधिप्राप्ति का उद्घाटन के लिए समय दिया। साथ ही साथ अन्य पदाधिकारीगण, इन लोगों का भी कहीं न कहीं सहयोग रहा है कि यह पैक्स इतना अच्छा रन कर रहा है मधेपुरा में। और मुखिया जी, मैंने कल रात में भी विजिट किया था, मुखिया जी अध्यक्ष जी वगैरह का रात भर काम करके योजना को सफल कराने में कार्यरत है। इन लोगों को भी मेरा धन्यवाद। मैं अब इस अधिप्राप्ति से संबंधित कुछ सूचना आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार कई नई चीजें जो है इम्प्लीमेंट हो रही है। इसमें सबसे पहली जो चीज हुई, जो अभी हम लोगों ने वहाँ देखा भी, बायोमेट्रिक से आधार का सत्यापन। तो आप लोग जब निबंधन करवा रहे हैं वहाँ पे आप लोग अपना आधार का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं एग्रीकल्चर में, और वहाँ पे आप एक नॉमिनी का भी डाल सकते हैं। अगर आप खुद स्वयं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है खरीदा बेचने के समय धान, तो आपका कोई जो घर के मेंबर है नॉमिनी, वो भी यहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। तो निबंधन के समय आप उनका भी आधार वहाँ कराएं ताकि यहाँ पे खरीदारी के समय वो चीज स्पष्ट रूप से दिखे। और यही नहीं, अधिप्राप्ति को और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार जो भी धान खरीद होगी और वो जब मिल को जाएगी या गोदाम जाएगी तो उसके लिए जीपीएस का यूज किया जा रहा है। तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बैठक भी की गई थी और भी कई टेक्निकल चीजें जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सबको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का जो भी गलत कार्य बहुत पहले हुआ करता था वो ना हो। आप लोगों को भी ओटीपी के माध्यम से यह जानकारी मिल जाती है क्या राशि आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होने वाली है। तो आप लोग भी उस समय सजग रहिए कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए और गलत सूचना ना साझा करे। और किसी भी प्रकार की अगर और सुविधा होती है तो उसके लिए यहाँ के डीसीओ हैं, जिला में हम हैं, उसका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग के साथ है, तो डायरेक्ट हमसे आप लोग सूचना शेयर कीजिए। अब मैं चाहूँगा, गिद्धा पंचायत में आज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहिए? गिद्धा पंचायत जो पैक्स में जन औषधि का उद्घाटन हुआ, वह गिद्धा नहीं बिहार का पहला पैक्स है जो आज जन औषधि का उद्घाटन पूरे बिहार के 38 जिला में गिद्धा पैक्स को पहला उद्घाटन जन औषधि का। बिहार का जो हमारे ये जन औषधि को देखते हैं नोडल पदाधिकारी कुमार पाठक जी, वह पटना से चलकर, और अभी आपने देखा मधेपुरा से एसडीओ सर और एडीएम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूरे प्रखंड का हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड प्रमुख, तमाम डॉक्टर, तमाम पदाधिकारी आकर के आज इनका उद्घाटन किए हैं। इससे क्या किसान को क्या इससे किसान को लाभ है जी। जो किसान हमारा दवाई बाहर के मेडिकल में
खरीद करेगा, वह मेडिकल में अगर बाहर में 100 रुपया दाम है दवाई का, वही कंपोजिशन का दवाई मेरे यहाँ 10 रुपया में मिलेगा, 90 रुपया उसका 90% छूट मिलेगा। जो दवाई हमारे बाजार में बाहर में किनेगा 260 में, वह हमारे यहाँ मिलेगा 130 में, 50% उसका लेस करके कीमत दिया हुआ, और वह दाम मूल्य है, उस मूल्य पर किसान हमारे यहाँ सरकारी दवा सस्ती दर में आज से खरीदना शुरू कर दिया है। सारी दवा लग चुका है हमारी काउंटर में। धान किस रेट में खरीद? धान 2183 रुपया सरकार का समर्थन मूल्य है, और उस मूल्य में आज हमने 2 किसानों को भुगतान किया है। 2 किसानों का हमारा बायोमेट्रिक के द्वारा आज पेमेंट हुआ है, और 2 किसान का आज उसका पोर्टल पर पैमाइश हुआ है धान का। और बिहार में नहीं, मधेपुरा जिला में अभी आज मेरा गिद्धा पैक्स धान का अधिक प्राप्ति आज 1 नंबर से प्रारंभ किया। 15 फरवरी तक काम करेंगे, और 15 फरवरी तक किसानों को पेमेंट, जैसे धान किसान हमारे यहाँ नापी करेंगे, नापी करने के तुरंत बाद उन्हें अकाउंट में पैसा डाला जाएगा। रात ही हम लोगों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो चुका है। किसान पैसा लेने के लिए कल से अभी भी 2 किसान का भुगतान हुआ। किसान के लिए क्या कहेंगे? किसान के लिए यह कहेंगे, अगर किसान को धान देने में, धान आने में थोड़ा सा परेशानी है, विलम्ब है, आपको खेती लगाना है, मकई लगाना है, खेत काम करना है, तो खेत जोताने के लिए मेरे पास कृषि यंत्र योजना है, ट्रैक्टर है, आप जोता सकते हैं। खाद लेने के लिए खाद ले जा सकते हैं, बीज ले जा सकते हैं। पैसा नहीं है तो, लेकिन धान पैक्स में दे करके, पैसा पैक्स से प्राप्त करके और पैक्स में वापस कर देना होगा। यह क्रेडिट आपको पैक्स में करना होगा। क्रेडिट यानी कोऑपरेटिव है, आप हमें कोऑपरेट करेंगे, हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी आप हमें धान देंगे तो आप ऑनलाइन करके हमारे पास पेपर दें, हम आपके लिए खाद, बीज, दवाई अवेलेबल है, आप ले जाएं, और धान का भुगतान लेने के बाद मुझे वापस कर दें। ये मेरा सेवा है किसानों को। आज हम ऐसे किसान है जो पैक्स में धान नहीं दे करके साइड से ब्लैक मनी से बेच लेते हैं, उन किसानों के लिए क्या? उस किसान को हम समझते हैं बिचौलिया से संपर्क है। हम किसान को 2183 रुपया का पैसा देते हैं, वह किसान को 1600-1700 में व्यापारियों के हाथ बेचता है, तो इसका मतलब है वह किसान बढ़िया से किसानी नहीं करता है, वह सरकार का समर्थन मूल्य पैसा लेना नहीं चाहता है। इसका मतलब है उसको कोई न कोई आपसी बात है, जो वह पैक्स में धान नहीं बेचना चाहता है। पैक्स में धान बेचे, हम उसको सरकार की समर्थन मूल्य का पैसा देंगे, और उसको बिचौलिया के साथ बेचता है। इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें भी बीमारी है, उसमें भी खराबी है, या उनसे कोई बात है। हो सकता है कि आर्थिक स्थिति उसका दयनीय हो। आर्थिक स्थिति दयनीय है, तो उसके लिए मैं गिद्धा पैक्स है। आपको पैसे की जरूरत है, दवाई कर रहा है, 5000 रुपया मुझसे नगद ले जाए, और आप नगद ले जा करके दवाई करें, और धान हमारे पैक्स में दे करके पैसा मुझे वापस करें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए गिद्धा पैक्स तैयार है। क्या नाम है आपका? शिवशंकर मेहता। क्या है आप? हम अभी वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष, चेयरमैन गिद्धा पंचायत पैक्स अध्यक्ष, पहले मैं सरपंच भी था। गिद्धा पंचायत के पैक्स में धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम चल रहा है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। सचमुच में यहाँ के जो पैक्स के अध्यक्ष हैं सक्रिय हैं, जो केंद्र सरकार की जन औषधि केंद्र के माध्यम से उचित मूल्य पर जो प्राथमिक दवाइयाँ गांव के लोगों को चाहिए, उस केंद्र के माध्यम से देने का काम आपके माध्यम से किया जा रहा है। पाठक जी भी आए हुए हैं। जन औषधि केंद्र जो बता रहे हैं कि इस पंचायत में, बिहार में सबसे पहले यहाँ पर खुला है, तो हमारे मधेपुरा जिला के लिए ये बहुत शुभ संकेत है, और एक कीर्तिमान स्थापित करने का भी विषय है कि जन औषधि केंद्र मधेपुरा जिला के गिद्धा पंचायत से प्रारंभ हो रहा है। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। इस पंचायत को, हमारे पैक्स अध्यक्ष को, जिन्होंने अपने उत्साह के माध्यम से गांव के सभी किसानों को जोड़ा है, मुखिया जी को जोड़ा है, सरपंच जी को जोड़ा है, जो अपने आप में एक सशक्त, संतुलित पंचायती राज व्यवस्था दिखने को मिल रही है। आमतौर पर आप लोग भी जानते होंगे, मुखिया कोई अन्य दिशा में चलते हैं, सरपंच कोई दूसरे दिशा में चलते हैं, पैक्स अध्यक्ष कोई तीसरे दिशा में चलते हैं, समन्वय का अभाव होता है। लेकिन मुझे इस पंचायत में यह देखने को मिला कि पैक्स के जो अध्यक्ष शिवशंकर जी हैं, मुखिया को भी, सरपंच को भी, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी,
हमारे सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी, और सबसे बड़ी बात यहाँ के जो किसान भाई हैं और अन्य जो सम्मानित नागरिक हैं, सबको आमंत्रित करके एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा का प्रारंभ किया है। आप जानते हैं धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन अभी हुआ। जो हमारे रैयत हैं, जो हमारे किसान हैं, जो अपने खून पसीना से फसल उपजाते हैं, लेकिन उचित मूल्य उनके फसल का पूर्व के कई वर्षों में नहीं मिल रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने गत वर्षों से प्रारंभ किया है और उचित मूल्य अभी धान का चल रहा है 2183 रुपये अभी चल रहा है प्रति क्विंटल धान का मूल्य है। हमारे किसान भाइयों को डायरेक्ट 48 से 72 घंटा के अंदर, ऐसे सामान्य तौर पर मेरा निर्देश होगा डीसीओ साहब को और अन्य बीसीओ और हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं कि कम से कम समय में किसान भाइयों के खाते में जो विभाग ने मानदंड निर्धारित किया है, नियम निर्धारित किया है, उसका पालन किया जाए और कम समय में उनके खाते में उचित राशि को निश्चित तौर पर उपलब्ध करा दिया जाए। अभी हमारे कुछ किसान भाई बोल रहे थे कि शिव शंकर मेहता जी पैक्स के अध्यक्ष जब से ये काम प्रारंभ किए हैं हम लोगों को सुविधा हो रही है और पैक्स का क्या भूमिका हमारे किसान भाइयों के लिए है, इनके माध्यम से इसकी महत्ता को बताई जा रही है और उस दिशा में कार्रवाई की जा रही है, जो बहुत सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। हम पैक्स अध्यक्ष जी से भी कहेंगे कि इस परंपरा को, इस स्वस्थ परंपरा को आप बनाए रखिए ताकि आपके किसान भाइयों की जो समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर उचित मूल्य फसल का दिलवाने का, ससमय दिलवाने का, इस दिशा में आप स्वच्छ ढंग से, निष्पक्ष ढंग से किसी भी तरह की शिकायत न हो, यह सुनिश्चित करते हुए आप उनके खाते में ससमय राशि उपलब्ध कराएं। राज्य सरकार ने धान अधिप्राप्ति के साथ साथ किसानों के हित में हर खेत को पानी की व्यवस्था, हर गांव में फीडर की व्यवस्था की जा रही है। हर खेत को बिजली के साथ पानी की व्यवस्था हो, फीडर के माध्यम से, पंपिंग सेट के माध्यम से या अन्य जहां नहरीकरण है, वहाँ जहां हमारे किसान वहाँ जुड़े हुए हैं, उनको ससमय खेत को सिंचित करने की सुविधा मिल जाए। राज्य सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। आज इस गिद्धा पंचायत के जनौषधि का कार्य हो, धान अधिप्राप्ति का कार्य हो, ये प्रारंभ हुआ है और इसके जो सकारात्मक, जो निष्पक्ष सरकार के जो नियम हैं, निर्देश हैं, उसके अधीन परिधि में रहते हुए इसको जनहित तक पहुंचाने का काम हमारे पैक्स अध्यक्ष करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि समय का तकाजा है, धान अधिप्राप्ति केंद्र से जुड़िए, कब तक चलिएगा किनारे किनारे, ये मेरा मूल्य आप लोगों को एक अनुरोध होगा और आप इस केंद्र को अपने निगरानी में चलाइए। किसी भी तरह की असुविधा है, अनियमितता आती है तो आप अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करें ताकि उसमें सकारात्मक रूप से सुधार किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़ी कार्रवाई करने की तो कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।